आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास के एसएसटी की बुक में मौजूद हमारा फर्स्ट लेसन जिसका नाम एग्रीकल्चर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर मीन्स ज़राअत। तो ज़राअत का जो लफ्ज़ है वो 2 लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना है, एगर एंड कल्चर, जिसका मतलब है मट्टी की खेती। तो ज़राअत के सही मायने हैं ज़मीन की मट्टी की काश्त करना। दूसरे लफ्ज़ों में ज़राअत के मायने हैं खाने की पैदावार करना, खुराक तैयार करना और इसी तरह दूसरी अशिया की पैदावार के लिए पालतू जानवरों और पौधों का मुनज़्ज़म इजाफ़ा करना। ज़राअत को काश्तकारी भी कहा जाता है। अब हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है ज़राअत की तारीख़। शुरू में कहा जाता है पौधों और फसलों की खुद खेती हुई थी। एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि ज़राअत का पेशा इंसान ने 10,000 साल पहले अपनाया था। ज़राअत का पेशा सबसे पहले वैली ऑफ नील, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस से हुआ था, यानी कि वादी नील, दजला और फरात से शुरू हुआ। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है ज़राअत की अहमियत। ज़राअत किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। ये ज़राअत ही है जो तमाम इंसानों को खाना मुहैया करती है। दुनिया की ज़्यादातर सनतें ज़राअत ही पर इन्हसार करती हैं, इसीलिए मईशत में ज़राअत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं, जिसका मतलब है ज़राअत की इकसाम। एग्रीकल्चर की 8 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पे है हमारे पास सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, नंबर 2 है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, नंबर 3 है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, नंबर 4 पर है कमर्शियल एग्रीकल्चर, नंबर 5 पर प्लांटेशन फार्मिंग, नंबर 6 पर ट्रक फार्मिंग, नंबर 7 पर मिक्स्ड फार्मिंग और लास्ट में नंबर 8 पर सीरियल क्रॉप्स। नंबर 1 पर है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसका मतलब होता है बकाया ज़राअत। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो इस किस्म की होती है जिसमें किसान एक छोटे से इलाके में खेती बाड़ी करता है और महदूद ज़राए के अंदर वो इतनी ही फसल उगाता है जिससे सिर्फ उसके ख़ानदान वालों की ज़रूरत पूरी हो सके। नंबर 2 इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है इंतहाई ज़राअत या फिर छोटे पैमाने की ज़राअत। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है कम से कम रकबे यानी जगह में ज़्यादा पैदावार हासिल करना। इस तरह की एग्रीकल्चर में ज़मीन की काश्त के लिए आला किस्म के बीज, खाद का इस्तेमाल, रोज़ाना फसलों को पानी देना, दवाई का छिड़काव और जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की काश्त चाइना, जापान, इंडिया, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ममालिक में की जाती है। नंबर 3 पर हमारे पास है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है वसी ज़राअत या फिर बड़े पैमाने की काश्त। ऐसी काश्तकारी जो वसी रकबे यानी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर की जाए और जिसके लिए जदीद तरीन मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की काश्त USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अर्जेंटाइन जैसे ममालिक में की जाती है। नंबर 4 पर हमारे पास है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब है तिजारती ज़राअत। कमर्शियल एग्रीकल्चर में फ़सलों को दरामद यानी बेचा जाता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर में ख़ास पैमानों पर काश्त की जाती है। नंबर 5 पर हमारे पास है प्लांटेशन फार्मिंग, जिसका मतलब है शजरकारी यानी पौधे लगाना। प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ यानी ऐसे ममालिक में की जाती है जो कि गर्म हो। इनमें इंडिया, इंडोनेशिया, मलाइशिया, श्रीलंका और वेस्ट अफ्रीका जैसे ममालिक आते हैं। इस तरह की फार्मिंग में सिर्फ एक फ़सल काश्त की जाती है और मुअत्तदिल इलाकों में बरामद कर दी जाती है। इनमें जो फसलें शामिल हैं वो ये हैं शुगर केन, रबर, कॉफ़ी, चॉकलेट, स्पाइसेस, बनाना और कोकोनट वगैरह। नंबर 6 पर हमारे पास ट्रक फार्मिंग है, जिसका मतलब है सब्जियों, फलों और फूलों की काश्त करना। ट्रक फार्मिंग में सब्जियों, फलों और फूलों की काश्त की जाती है। इम्पॉर्टेंट ट्रक क्रॉप्स में स्ट्रॉबेरी, अनियन, टमाटोज़, ग्रीन वेजिटेबल वगैरह जैसी क्रॉप्स शामिल हैं। नंबर 7 पर हमारे पास है मिक्स फार्मिंग, जिसका मतलब है मखलूत ज़राअत। बसर औकात यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए और कारोबारी ज़राअत यानी कि हर वो ज़री जो बरामद की जाए मिक्स फार्मिंग कहलाती है। नंबर 8 और लास्ट पे हमारे पास है सीरियल क्रॉप्स, जिसका मतलब है अनाज की फसलें। अनाज की फसलें ज़्यादातर खुर्दनी दाने और बीजों के लिए काश्त की जाती हैं। ये मिकदार यानी तादाद में ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा तवानाई मुहैया करते हैं। दूसरे फसलों के बरक्स इनमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा पाया जाता है। इनकी फसलों को उगाना बहुत ही सस्ता ज़रिया है किसी भी कौम के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।